स्टेज पर जलवा फरमा मुअज़्ज़ज़ अइम्मा-ए किराम व नुक़बा हज़रात व शुअरा इस्लाम, मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, इस्लामी पर्दानशीन ख़वातीन, माँ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनू फुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि वल्लाहु वासिउन अलीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, बाद नमाज इशा से अब तक आप हज़रात ने शुअराए किराम से बेहतरीन नात व मनक़बत समाअत फरमाई और सभी हज़रात जानते हैं कि इस महफिल का इनेकाद जो किया गया है वो अजीज़म मौलाना मोहम्मद शकील साहब सुल्तानी सल्लल्लाहु की शादी की तकरीब के सिलसिले में इस महफिल का इनेकाद किया गया। और मैं चंद मिनट बोलूंगा, लेकिन कुछ खास बात है इंशाअल्लाह निकाह के मुताल्लिक आपकी सिमातों की दहलीज तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। कल जो हमारे अजीजम मोहम्मद शकील साहब का निकाह होने जा रहा है, इंशाअल्लाह अल्लाह उस होने वाले निकाह में बेशुमार बरकतों का नुज़ूल फरमाए और जो ये कल रिश्ते इज़्दिवाज से मुंसलिक हो रहे हैं, अल्लाह इस रिश्ते में और मुंसलिक होने में बेशुमार बरकतें अता फरमाए। तो इंशाअल्लाह कुरान और हदीस की रोशनी में चंद बातें निकाह के मुताल्लिक, चूँकि ये बात तयशुदा है कि नातो मनक़बत से दिल को सुरूर मिलता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नात खानी होती रहे, मनक़बतें पढ़ते रहें, पढ़वाई जाती रहें तो उनसे जरूर दिल को खुशी हासिल होती है। लेकिन जो तकरीर होती है तो तकरीर से दिल खुश भी होता है और दिलों की इस्लाह भी हुआ करती है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो इसलिए मैं आप हजरात से थोड़ी देर के लिए चंद बातें और खास तौर से निकाह के मुताल्लिक इंशाअल्लाह हदीस मुबारका की रोशनी में आप तक पहुंचाऊंगा। इससे पहले आइए सबसे पहले हम सब मिलकर अपने और सारी कायनात की मरकज़ी अक़ीदत मुस्तफ़ा जान रहमत शम्अ बज़्म हिदायत नौशहे बज़्म जन्नत साक़िए हुज़ कौसर सैयद आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम दुआए खलील तमन्नाए कलीम बशारत ईसा महपारे आमना जिगर गोशे अब्दुल्ला जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुकद्दस मुताहर पुरवकार पाकीज़ा बारगाह आलिया व बाला में दरूद पाक का नज़रानी अक़ीदत पेश करने पड़ी बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातो व सलामन अलैका। हुसूल बरकत के लिए एक मरतबा और पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातो व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। स्टेज पर बड़े बड़े शुआरा इकराम तशरीफ फरमा है और आप हजरात को उनसे भी नातो मनक़बत समात जरूर करना है। हिंदुस्तान के बेहतरीन मारूफ मशहूर शायर इस्लाम फ़हीम अख्तर साहब क़िबला भी स्टेज पर जलवागर हैं। उनके अलावा बहुत सारे शुअरा इस्लाम भी तशरीफ फरमा है। आइए एक शेर आला हजरत का समात कर लें, अगर पसंद आए तो जरूर सुभान अल्लाह बोल दें। आला हजरत अजीमुल बरकत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, वो सरवरे किश्वरे रिसालत, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। हजरात बहुत ही इख्तिसार में मैं तमहीदी जुमले आपकी समातों तक पहुँचाऊँ। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब दूल्हा बनाया गया था और दूल्हा बना करके आका की बारगाह अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में ले जाया गया, तफसील तो बहुत है, लेकिन आला हजरत ने जो दूसरे मिसरे में कहा है कि नए निराले तरब के सामा, जब किसी के घर हजरात कोई दूल्हा बनता है तो तरब के सामा होते हैं, खुशी के सामा होते हैं। तरब का माना खुशी आता है। हजरात जब किसी के बेटे को दूल्हा बनाया जाता है तो उसके बाप के चेहरे पर खुशी के सामा है, उसकी माँ के चेहरे पर खुशी के सामा है। ये हमारे सामने माइक रखा है, ये भी खुशी का सामा है। ये डेकोरेशन का इंतजाम किया गया है, ये भी दूल्हा बनने की खुशी में किया गया है। आप लोग यहाँ बैठे हैं, ये भी दूल्हा बनने की खुशी में बैठे हैं। इसीलिए आला हजरत ने कहा, हजरात नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। मतलब ये है कि जब जब दुनिया में दूल्हा बनाया जाता है तो हजरात हर किसी को खुशी हासिल होती है, चाहे वो बाप हो, चाहे वो माँ हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो खानदान वाले हो, चाहे आइज़ा व अक़रबा हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे बस्ती वाले हो। और अल्हम्दुलिल्लाह कल सबको आपको भी इंशाअल्लाह खुशी जरूर हासिल होगी। कल जब हमारे मौलाना शकील साहब दूल्हा बनेंगे तो खुशी होगी कि नहीं होगी? तो तरब का जो माना है बेशक वो है खुशी। तो आला हजरत ने कहा तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे, दूल्हा बनाया जाएगा मौलाना शकील साहब को। हजरात इनकी अगर बहनोई होंगे तो वो इनको उठाएंगे घर से, घर के दरवाजे पर से ले जाएंगे, वहां से लेकर के कार में बिठाया जाएगा और बिठाने के बाद में ड्राइवर कार लेकर के वहां जाएगा जहां बारात जाएगी। वहां दूल्हे के लिए बेहतरीन तख्त का इंतजाम किया जाएगा, वहां दूल्हे के लिए बेहतरीन कालीन का इंतजाम किया जाएगा, वहां दूल्हे के लिए बेहतरीन खाने का इंतजाम किया जाएगा। आखिर क्यों? इसलिए कि आज एक इंसान दूल्हा बनकर आ रहा है। हमारी बस्ती में एक मजाजी दूल्हा बनकर के आ रहा है। जब मजाजी दूल्हे के लिए इतने खुशी के सामा होते हैं तो जब अल्लाह की कसम अल्लाह के महबूब को दूल्हा बनाया गया होगा तो कितनी खुशी हो। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, जश्ने शादी हजरत अल्लामा मुफ्ती रफीउल कादरी। वाह वाह।
बना नकाहा से, और नकाहा बमाना जम यानी मिलना मिलाना। तो गोया के निकाह में खावंद या खाविंद और औरत को मिलाया जाता है, एक लड़की और लड़के को मिलाया जाता है, दो खानदान वालों को आपस में जोड़ा जाता है, जो रिश्तेदारों को आपस में मिलाया जाता है, इसलिए इसको निकाह कहते हैं हजरात। लेकिन आज हमने समझ रखा है कि अपने दोस्तों को दावत कर दो, ये निकाह है हजरात। स्टेज का इंतजाम कर लो, ये निकाह है। अपने गांव वालों को दावत खिला दो, ये निकाह है। अपने रिश्तेदारों को बुला लो, ये निकाह है। अपने गांव वालों की दावत कर दो, ये निकाह है। अपने समाज वालों को बुला लो, ये निकाह है। अपने देहात वालों को बुला लो, ये निकाह है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ हजरात, गांव वालों को दावत दे देने का नाम निकाह नहीं है, दोस्तों अजीजों को बुला लेने का नाम निकाह नहीं है, इस स्टेज का इंतजाम करने का नाम निकाह नहीं है, आपका यहाँ आना ये निकाह नहीं है, किसी को खाना खिला देने का नाम निकाह नहीं है। बल्कि मेरे हुजूर ने फरमाया अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। ऐ लोगों, निकाह करना मेरी सुन्नत है, और जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा वो मुझसे नहीं। खाना खिलाने का नाम निकाह नहीं है, अपने गांव वालों को अपने घर पे बुलाने का नाम निकाह नहीं है, बल्कि नबी की सुन्नते मुबारका पर अमल करने का नाम निकाह है। बेशक सुभान अल्लाह। आपने नबी की सुन्नत पर अमल किया। हजरात, तफसील करूं तो बहुत वक्त की जरूरत है, लेकिन मुख्तसर अंदाज में बयान कर दूं। हजरात, ये सुन्नत हुआ कि नहीं हुआ? निकाह मेरे हुजूर की सुन्नत है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, कि निकाह करना मेरी सुन्नत है, और जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा वो मुझसे नहीं है। दूसरी हदीस में इस तरह है अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन यअमल मिन सुन्नती फलैसा मिन्नी, कि निकाह करना मेरी सुन्नत है, और जिसने मेरी सुन्नत पर अमल नहीं किया वो मेरे तरीकों पर नहीं है। मालूम ये हुआ माँ बाप की जिम्मेदारी है हजरात, बड़ा भाई हो तो उसकी जिम्मेदारी है। जब बेटा या बेटी या बहन भाई इस उम्र को पहुंच जाए तो उनके निकाह कर दिए जाएं, उनकी शादियां कर दी जाएं, उनको रिश्ते इज़्दिवाज से मुंसलिक कर दिया जाए। अगर आपने उनके वक्त में रिश्ते इज़्दिवाज में मुंसलिक नहीं किया, उनका वक्त पर निकाह नहीं किया, और अगर वो गुनाह की तरफ रग़बत राग़िब हो गए, गुनाह की तरफ चले गए, गुनाह के रास्ते पर कायम हो गए, तो याद रखें इसके जिम्मेदार घर के माँ बाप हैं, इसके जिम्मेदार माँ बाप हैं। अगर माँ बाप ने वक्त पर शादी नहीं की तो याद रखें हजरात, अगर उनसे गुनाह सरजद हो गया या उन्होंने गुनाह कर लिया तो इस गुनाह के जिम्मेदार भी माँ बाप करार दिए जाएंगे, माँ बाप ठहरेंगे। याद रखें हजरात, आप यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, कोई चुनाई का काम भी करता होगा, कोई शीशे का काम भी करता होगा, कोई लकड़ी का काम भी करता होगा, कोई सिलाई का भी काम करता होगा। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, अगर यहाँ कोई लकड़ी का काम करने वाला है, मेरा एक उससे सवाल है, ए भाई जरा ये तो बता कि जब दो लकड़ियों को जोड़ता है तो आखिर किस तरीके से जोड़ता है? तीसरी चीज की जरूरत कौन सी की पेश आती है? हजरात, ये दुनिया का कानून है और दस्तूर है। जब दुनिया में जब भी दो चीजों को जोड़ा जाता है तो तीसरी चीज की जरूरत जरूर पेश आती है। आप बगैर तीसरी चीज के दो चीजों को जोड़ नहीं सकते। लकड़ी के काम करने वाले से पूछें कि भाई दो लकड़ियों को कैसे जोड़ता है, तो वो जवाब देगा मौलाना साहब मैं दो लकड़ियों को
एक तीसरी चीज से जोड़ता हूँ, और वो तीसरी चीज या तो वो ये कहेगा फेविकोल है, या ये कहेगा केमिकल है, या ये कहेगा कील है। इसी तरीके से हजरात कपड़ा सीने वाले से सवाल कर लिया जाए, दो कपड़ों को आप कैसे जोड़ते हो, वो कहेगा धागे से जोड़ता हूँ, मशीन के जरिए जोड़ता हूँ। इसी तरीके से शीशे के काम करने वाले से पूछ लिया जाए, ए भाई दो शीशों को आप कैसे जोड़ते हो, वो भी यही जवाब देगा कि ए मौलाना साहब मैं दो शीशे को एक केमिकल के जरिए जोड़ देता हूँ। इसी तरीके से चुनाई के मिस्त्री से सवाल कर लिया जाए कि दो ईंटों को कैसे जोड़ता है, वो भी यही जवाब देगा, भाई मैं सीमेंट के जरिए जोड़ता हूँ, मैं और चीज के जरिए जोड़ता हूँ। लेकिन आपसे मैं अब सवाल करता हूँ, हज़रात निकाह में भी दो इंसानों को जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है कि नहीं जोड़ा जाता है? लड़की और लड़के को जोड़ा जाता है हजरात, दो खानदान वालों को जोड़ा जाता है, दो रिश्तेदारों को जोड़ा जाता है, दो कबीला वालों को जोड़ा जाता है, दो मुआशरा वालों को जोड़ा जाता है, दो समाज वालों को जोड़ा जाता है। आखिर यहाँ कौन सी है? क्या कोई जवाब दे सकता है? हजरात कोई जवाब नहीं दे पाएगा, लेकिन हजरात मैं खुद बता देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज पर तो जवाब आ जाएगा, लेकिन मैं खुद जवाब दे देता हूँ। हजरात तीसरी चीज की जरूरत कौन सी की आती है निकाह में या लड़की और लड़के को जोड़ने में? यहाँ फेविकोल की जरूरत नहीं है, यहाँ केमिकल की जरूरत नहीं है, यहाँ किसी धागे की जरूरत नहीं है, या कहीं सीमेंट की जरूरत नहीं है, या कहीं केमिकल की जरूरत नहीं है, या कील की जरूरत नहीं है, बल्कि आज लड़की और लड़के को अगर जोड़ा जा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ नबी की सुन्नत की वजह से जोड़ा जा रहा है। नबी की सुन्नत मुबारक पर अमल करके जोड़ा जा रहा है, वरना याद रखो दुनिया की कोई चीज भी लड़की और लड़के को जोड़ नहीं सकती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, सरजमीने नगरिया कला। वाह वाह। तीसरी चीज ने जोड़ा और वो है नबी की सुन्नत मुबारक। दुनिया की कोई भी ताकत ले आओ, जिन लोगों के पास पैसा इतना हो कि घर भरे हो, पैसे के बलबूते पर जोड़ना चाहे, ये तो हम पर और सारी कायनात के लोगों पर मेरे हुजूर का करम है और उनका एहसान है कि उन्होंने निकाह को मशरू फरमाया। वरना दुनिया के किसी इंसान की औकात नहीं थी कि वो किसी की बेटी की तरफ आंख उठा करके भी देखता, हजरात किसी को हाथ भी लगा के देखता। ये तो हम और तुम पर हमारे हुजूर का करम है कि उन्होंने निकाह को मशरू फरमाया। आज निकाह के जरिए हजरात लड़की को छू सकता है, उसको देख भी सकता है, तमाम अफआल करने की उसको इजाजत दे दी जाती है। तो ये सिर्फ और सिर्फ हम पर हमारे हुजूर का एहसान है। आज हमारा मुआशरा क्या है कि जब हम किसी की लड़की को हजरात ब्याह करके लाते हैं, बस बात जल्दी से खत्म कर रहा हूँ, किसी की लड़की को ब्याह कर लाते हैं, और इससे पहले एक चीज आपको बताऊं, घर में कोई बहू आ जाए हजरात, जो उसका शोहर है, अगर शोहर उस लड़की से यानी उस बीवी से अपनी अगर कहे कि एक गिलास पानी ले आओ तो वो फौरन ले आती है। हजरात कपड़े धोने के लिए कहो तो वो फौरन कपड़ा धोना शुरू कर देती है। हाथ दबाने के लिए कहता है वो फौरन हाथ दबाना शुरू कर देती है। पैर दबाने के लिए कहता है वो पैर दबाना शुरू कर देती है। झाड़ू मारने के लिए कहता है वो झाड़ू लगाना शुरू कर देती है। खाना बनाने के लिए कहता है हजरात वो खाना बनाना शुरू कर देती है। लेकिन मेरे भाइयों जरा गौर करना, आखिर उस एक आने वाली अजनबी लड़की को, आने वाली एक अजनबी औरत को इतना फर्मा बरदार किस चीज ने बनाया? कभी आपने गौर किया कि वो इतनी अजनबी, कभी मुलाकात नहीं,
कभी ताल्लुक नहीं, कभी रिश्ता नहीं, लेकिन अचानक से रिश्ता हुआ, आपके घर में आ गई। आने के बाद में हज़रात वो इतनी फर्मा बरदार हो रही है, अगर सास कह रही है तो उसके हुक्म पर अमल कर रही है, अगर ससुर कह रहे हैं तो उसके हुक्म पर अमल कर रही है। आखिर इसने या इसको इतना फर्मा बरदार किस चीज ने बनाया है, इतना इताअत गुजार किस चीज ने बनाया है? क्या तुम्हारे पैसे ने बनाया? क्या तुम्हारे माल ने बनाया? क्या तुम्हारे सहमोजन ने बनाया? क्या तुम्हारी जमीनों जायदाद ने बनाया? नहीं, बल्कि उस आने वाली अगर लड़की को इतना फर्मा बरदार किसी चीज ने अगर बनाया है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे नबी की सुन्नत मुबारक है। वरना याद रखो, अजनबी लड़की को इतना फर्मा बरदार कोई बना नहीं सकता है, कोई नहीं बना सकता। ये तो मेरे हुजूर की सुन्नत मुबारक पर अमल हुआ, और अमल होने की बरकत ये हुई कि वो इतनी फर्मा बरदार हो गई कि हर एक का कहने पर अमल कर रही है, हर एक का हुक्म मान रही है। लेकिन आज हम जब किसी की बेटी को ब्याह कर लाते हैं हजरात, तो दरवाजे पर ही खड़े हो जाते हैं। वो आने वाली एक याद रखें हजरात, मेरी माँ बहनें भी यहाँ जलवागर हैं, याद रखें हजरात, वो जो आने वाली लड़की है वो घर की इज्जत है, वो घर की मलिका है, वो घर का वकार है हजरात। लेकिन हम उस अपनी इज्जत को ऐसे लुटाते हैं कि जैसे ही दरवाजे में दाखिल हुई लड़की, फौरन फोटोग्राफी हमने शुरू कर, कैमरा शुरू कर दिया। अब आप याद रखें, जो तुम्हारे घर की इज्जत हो, क्या इस चीज को आप बर्दाश्त करोगे कि कोई दूसरा इंसान देखे? क्या इस चीज को बर्दाश्त करोगे कि गैर महरम इस पर नजर डाले? क्या इस चीज को बर्दाश्त करोगे कि दूसरा गैर इंसान इस इज्जत पर नजर डाले? हरगिज नहीं। तो याद रखें हजरात, जब भी किसी की बेटी को बहू बना करके लाओ, और जब घरों में दाखिल किया करो तो ये वीडियोग्राफी मत किया करो, ये तस्वीर कशी मत किया करो, ये फोटो मत खिंचवाया करो, इसलिए कि वो आने वाली घर की मलिका है, वकार है, इज्जत है। होना तो ये चाहिए कि हमारे फुक़हा ने बयान किया, हमारे उलमा ने बयान फरमाया है कि जब उस लड़की को लाओ तो एक बाल्टी में पानी ले लो। और मैं अपने मौलाना शकील साहब से भी अर्ज करूंगा कि कल कोई अपनी वालिदा से कह दें कि इस काम को करें कि जैसे ही दाखिल हो तो एक बाल्टी में पानी ले लें, और पानी लेकर के उस आने वाली दुल्हन के पाँव को धोया जाए, या बाल्टी में हजरात उस आने वाली दुल्हन के पैरों को रख लिया जाए, और जब पानी बचा, उस पैरों का धोवन बचा, उसको अपने घर के चारों कोनों में डालिए। अल्लाहु अकबर। हमारे फुक़हा बयान करते हैं, अगर आने वाली लड़की के साथ में ये अमल किया तो अल्लाह की कसम उस आने वाली लड़की के दिल में शोहर की मोहब्बत भी पैदा हो जाएगी, ससुर की मोहब्बत भी पैदा हो जाएगी, सास की मोहब्बत भी पैदा हो जाएगी, देवर की मोहब्बत भी पैदा हो जाएगी, नंद की मोहब्बत भी पैदा हो जाएगी। यहाँ तक के जितने भी मेंबरानो अफराद घर में होंगे हज़रात, अल्लाह की कसम उनकी मोहब्बत उस आने वाली दुल्हन के दिल में पैदा हो। वाह बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शादी, फैजाने गौसे आज़म। वाह वाह वाह। इसलिए वक्त की किल्लत है, वरना मैं तफसील वो करता, बस हदीस रसूल सुन ले, बस मफहूम बता करके मैं गुजर रहा हूँ। अल्लाह के रसूल फरमाते, अद-दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताइ दुनिया अल मरअतु सालिहा, के दुनिया सारी की सारी समान है। बस ये हदीस है, आका की हदीस के जुमले सुना रहा हूँ, इसको और तवज्जो के साथ समात कर लें। मेरे आका ने फरमाया, अद-दुनिया कुल्लुहा मता, के सारी की सारी दुनिया समान है। ये माइक समान है, जिस तख्त पर हम बैठे हैं ये समान है, ये जो डीजे बोल रहा है ये समान है। हज़रात, जिस चीज पर आप बैठे हैं ये समान है, जिस चीज का आप इस्तेमाल करते हैं ये समान है, घर में जिन चीजों का इस्तेमाल में लाते हैं वो सारे के सारे समान है। याद रखें, दुनिया सारी के सारी ये समान है, लेकिन याद रखें जिस सामान को मेरे आका ने सबसे बेहतर बताया होगा वो सबसे बेहतर सामान होगा, वो
वो सबसे अफजल है, वो सबसे औला है, वो सबसे अरजहो असाह है। अल्लाहु अकबर। क्या मेरे आका ने इस मैट को बेहतर कहा? क्या तख्त को बेहतर कहा? क्या कुर्सी को बेहतर कहा? क्या बेड को बेहतर कहा? क्या घर में जो इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं क्या उनको बेहतर कहा? नहीं नहीं, बल्कि आका ने इरशाद फरमाया दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताई दुनिया अल मरअतु सालिहा। कि दुनिया सारी के सारी सामान है, लेकिन तमाम सामानों में अगर सबसे बेहतर कोई सामान है तो वो घर में नेक बीवी का आ जाना है। अगर नेक बीवी है, अगर नेक लड़की घर में आ जाए तो अल्लाह उसकी बरकत से उस घर में बेशुमार बरकतों का नुज़ूल फरमा देता है। लेकिन शर्त है हज़रात, नेक होना चाहिए। एक हदीस में सरकार ने फरमाया तुनकाहुल मरअतु लिअरबइन लिमालिहा वलिज़ौजिहा वलिहस्बिहा वलिजमालिहा वलिदीनिहा फज़फुर बिज़ातिद्दीन। बहरहाल कि 4 वजहों की बिना पर लड़की से शादी की जाती है, माल की वजह से, जमाल की वजह से, खानदान की वजह से। ऐ लोगों, तुम इनको ना अपनाओ, बल्कि सरकार ने फरमाया उसके दीन को अपनाओ। सुभान अल्लाह। उसके दीन की वजह से शादी करो, उसकी दीन की वजह से निकाह करो। अगर दीनदार होगी तो आने वाली जो नस्ल है इंशाअल्लाह वो उसकी बरकत से वो भी नेकूकार बनेगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मेरे बोलने में जो भी अगलास सरजद हुए अल्लाह अपने हबीब मुकर्रम नूर मुजस्सम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीले से माफ फरमाए। और अल्लाह जो कल निकाह खानी होने के लिए जा रही है अजीज़म मोहम्मद शकील साहब सल्लल्लाहु की, अल्लाह इस निकाह खानी में बरकत अता फरमाए और इनके वालिदैन को हज की ज़ियारत नसीब फरमाए। अल्लाह यहाँ पर जितने भी लोग हाजिर हैं अल्लाह सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। जितने भी लोग हैं अल्लाह सबकी नेक जायज़ दिली मुरादों को पूरा फरमाए। कलमा शरीफ का विर्द कर लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। नारे तकबीर, नारे